मेरे प्रिय श्रोताओं, पिछले कुछ सप्ताहों से हम विचार कर रहे थे कि प्रार्थना के जीवन में रुकावटें कौन कौन सी होती हैं। मुझे विश्वास है कि ज़रूर आपने पिछली बार सीखी हुई 4 रुकावटों को अपने जीवन से दूर करने का अनुभव किया होगा, विजय भी पाई होगी। तो आइए आगे बढ़ें। 5वीं रुकावट, और यह है क्षमा न करने की आदत। इसे मैं ये भी कहूँगा कि क्षमा न करने की आत्मा। होता यूं है कि हम दूसरे की गलती को दिल में अपने इस तरह से सजा संवार के रख लेते हैं कि हर समय हम उसकी गलती या अपराध पर मनन करते रहते हैं, बार बार सोचते हैं, मन ही मन गुस्सा आता है, दूसरे से भी कहते हैं और शैतान की अनजाने में हम मदद करते रहते हैं। जरा सोचें, जितनी देर तक आपने किसी को गले से पकड़ रखा है तो आप भी कहीं और जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। इसी तरह जब तक आपने दूसरे को क्षमा करने का स्वभाव नहीं बना लिया है, तब तक आप उसे पकड़ कर खड़े हैं, अपने दिल को, अपनी आत्मा को दुखी किए हुए हैं। इसे माफ़ी कहना गलत होगा। यदि हम पहचानते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार क्षमा करके हमारे पाप को भुला दिया है, तो फिर स्मरण भी नहीं करता, और ज़रूर है कि हम भी उसी स्वभाव को अपनाएं। इसके लिए बेहतर सबूत हमारे जीवन से तभी मिलेगा जब हम उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की आशीषें आने के लिए प्रार्थना करेंगे, जो कि पवित्र आत्मा की सहायता से ही होगा। और जब आप उसके भले के लिए, उसके जीवन में आशीषों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आपको अपनी आत्मा में संतुष्टि व शांति मिलेगी, क्योंकि आप पिता परमेश्वर के स्वभाव में बदल रहे हैं। इसलिए यदि आप किसी को कहकर कि क्षमा कर दिया है और फिर उसी की चर्चा कर रहे हैं या उसे याद दिला रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया एक बार, और बीती बातों की याद दिला रहे हैं, तो फिर आपने उसे अपने दिल से क्षमा किया ही नहीं। जैसे कि कहते हैं, बीती दाही बिसार दे, आगे की सुधि ले। प्रिय बंधु, क्षमा करना, भुला देना व उसका भला मांगना परमेश्वर के राज्य में चलने का श्रेष्ठ नियम है। दूसरी तरफ कई बार आप कह देते हैं, चलो जाओ माफ़ किया, लेकिन मन ही मन बुड़बुड़ाते हैं या दूसरों से उसके विषय में कहते रहते हैं। तो इस तरह आपने दिल से उसे माफ़ किया ही नहीं। इसी कारण दिल के भंडार से गुबार निकालते रहते हैं। याद कीजिए, कई बार आपने सुना होगा कि मैं इस व्यक्ति को कितनी बार माफ़ करूं, ये तो हद हो गई है, मेरी शराफत का ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि हर बार मुझे ही माफ़ करना पड़ता है। तो प्रिय, फिर 7 के 70 गुणा माफ़ करने का क्या मतलब ठहरा? यानी कि माफ़ करने का स्वभाव ही हो जाए, ये चाहते हैं प्रभु। हमारे पिता परमेश्वर का भी वही स्वभाव है कि वे हर पल, हर बार, हर काम पे, हर गलती पे हमें माफ़ करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि प्रार्थना करने से पहले हम उसी स्वभाव वाले हों, तो हम आसानी से बातचीत कर पाएंगे। इसीलिए वचन कहता है कि प्रार्थना करने से पहले अपना हिसाब किताब निपटा लो। यानी जिस किसी के बारे में दिल में मलाल हो, तो पहले उसे दूर कर लो, क्योंकि क्षमा करने से दिल हल्का और सीधा हो जाता है, कड़वापन, बुझापन दूर होता है, हार्ट बिकम्स लाइट एंड राइट। मैं एक गवाही देता हूँ आपको। एक भाई ने सुबह उठ करके अपना नियम बनाया था प्रार्थना करने का। घुटने टेक कर जब वो प्रार्थना करने लगा, तो प्रार्थना कर नहीं पा रहा था। बार बार वो धन्यवाद करने की कोशिश करे, लेकिन उसकी विचार वहीं रुक जाना, उसका मुंह वहीं बंद हो जाना। समझ नहीं आया उसे, बड़ा उलझन में हो गया कि मैं आज प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या रुकावट है। और जब वो चुपचाप शांत होकर के इस बात को जांचने लगा, तो सामने आ गया उसके कि रात को मैंने एक भाई को कुछ कड़वे शब्द कहे थे। बस वहीं उसने प्रार्थना करना छोड़ा, उठा और जाके उस भाई के पास कहा जा करके कि भाई मुझे क्षमा करना, मैंने कल रात आपसे ये एक शब्द कहे थे, आपको दुखाया था दिल। बेशक गलती आपकी थी, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने आपको क्यों ऐसा कहा। और उसने अपने पाप के लिए क्षमा पाई और उसका दिल हल्का हुआ, आकर के बैठा और फिर
उसके दिल से ऐसे फव्वारा फूट पड़ा हो, वो प्रार्थना करने में मगन हो गया। आइए अब हम देखते हैं छठी रुकावट को। ये हमारी प्रार्थना के गलत दृष्टिकोण के कारण होती है। हम परमेश्वर को मात्र एक दुकानदार समझ लेते हैं कि टेलीफोन कर दिया, सूची दे दी कि इस सामान की ज़रूरत है, भिजवा दें। होम डिलीवरी की उम्मीद करके बोलते हैं और सोचते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम कल वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, जबकि ये नहीं जानते कि हमारी औकात क्या है। प्रार्थना करें हम तो ये जानकर कि हम परमेश्वर से दिल की बात कह रहे हैं, फिर रुक कर उनका जवाब भी सुने कि परमेश्वर की इसके बारे में क्या योजना है। क्या हमसे परमेश्वर भी कुछ कहना चाहते हैं? कुछ क्षण तक हो सके तो और कुछ समय बिताएं, ताकि ज़रूर हमें परमेश्वर की ओर से या तसल्ली या चेतावनी का कोई इशारा मिलेगा। ये भी जान लें कि वह बात जो परमेश्वर आपसे कहेंगे वो उनके वचन पवित्र बाइबल के अनुसार होगी, उससे हटकर नहीं, उसके विपरीत नहीं। तभी हमारे प्रार्थना के इरादे भी जाहिर हो जाएंगे। यदि हमारी योजना या हमारी प्रार्थना अपनी सामर्थ्य से बाहर है तो हमें मौका होगा कि हम जांच लें कि हम क्यों कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे मोटिव को या हमारे इरादे को हमें दिखा देंगे। जैसे नूह ने 600 वर्ष की आयु में नाव बनानी शुरू की, जो कि उसकी अपनी समझ से बाहर की थी। तभी वो समझ पाया कि मैं परमेश्वर के प्रति जवाबदार हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है, मेरे अपने मन की नहीं। बेशक लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, परंतु वो इस काम में परमेश्वर का हाथ देख रहा था, इसीलिए वो आखिर तक काम पूरा कर सका। इसलिए अपनी प्रार्थना के दृष्टिकोण को जांचें। यदि हमारी प्रार्थना का इरादा हमारा घमंड है, दिखावा है या बिना वजह का डर है और हम अपनी मर्जी अपनी तसल्ली के लिए पूरी करना चाहते हैं, तो ऐसी हालत में यदि हम परमेश्वर की मनसा सुनने के लिए तैयार हैं तो वह हमारी असलियत, हमारे गलत इरादे हमें दिखा देंगे। और अगर हम समर्पण करें तो हमारे इरादों को सही मार्ग भी दर्शाएंगे, सही दिशा में मोड़ देंगे। अब सातवीं रुकावट है हमारे जीवन में मूर्तियाँ। बेशक आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, आत्मिक जन हैं, आप नया जन्म पाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने जीवन में धन को या जीवनचर्या को या जीवन का कोई उद्देश्य या अपने बच्चे या संसारिक आनंद, इन बातों को आपने मूर्ति बना लिया है। ये असल में दिल का मसला है। यहेजकेल की पुस्तक जो पुराने नियम में है, उसके 14वें अध्याय के 3 वचन को पढ़ें। लिखा है, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? प्रिय बंधु, जब आपने अपनी योजना बना ली है, अपने दिल की इच्छा को पहल दे दी है, तो प्यारे बंधु, परमेश्वर से प्रार्थना करना तो मात्र खाना पूरी है, धार्मिक कार्यक्रम है। जीवित परमेश्वर से विनती नहीं है। मूर्ति टूटकर गिर पड़ेगी यदि आप कहेंगे, पिता मेरी नहीं, आपकी इच्छा मेरे दिल में उठे, उसे ही मैं पहला स्थान दूंगा। तभी ये सातवीं रुकावट आपके जीवन से, आपकी प्रार्थनाओं से दूर होगी। आज के लिए इतनी बातों पर ही ध्यान करें तथा विचार करें, मनन करें, अपने प्रार्थना के जीवन से इन रुकावटों को दूर करें। प्रभु की आमद में देरी है तो अगले सप्ताह और भी रुकावट के कारणों पर ध्यान देंगे, ताकि हम प्रार्थना के सफल वीर योद्धा बन सकें। आमीन।